ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, जिसमें सिंथेसिस ऑफ कोलाजन, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, वुंड हीलिंग, एंटीऑक्सीडेंट, मेटाबॉलिज्म ऑफ टायरोसिन और अदर्स पढ़ेंगे। उसके बाद में एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज पढ़ेंगे विटामिन सी का। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। सबसे पहले कौन सा फंक्शन हो जाता है? सिंथेसिस ऑफ कोलाजन। एस्कॉर्बिक एसिड इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलाजन। जो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी होता है ना, वो एसेंशियल होता है किसके सिंथेसिस के लिए? कोलाजन के सिंथेसिस के लिए। विच इज द इंट्रासेल्यूलर, ये कोलाजन क्या होता है? ये होता है इंट्रासेल्यूलर सीमेंटिक सब्सटेंस दैट कीप्स सेल इन मसल्स टिश्यू एंड बोन टिश्यू टुगेदर। ये क्या होता है? एक इंट्रासेल्यूलर सीमेंटिक सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, जो अपने मसल्स टिश्यू और जो बोन टिश्यू होता है इनको क्या करता है, जोड़े रखता है। क्योंकि ये कोलाजन क्या होता है? सीमेंटिंग सब्सटेंस होता है, तो ये इनको टुगेदर जोड़े रखता है। दूसरा फंक्शन क्या हो जाता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। आयरन का एब्जॉर्प्शन कैसे करता है? विटामिन सी। तो आयरन जो होता है वो क्या होता है? हीमोग्लोबिन को बनाने में आयरन का बहुत बड़ा रोल होता है। जब आयरन की कमी हो जाती है तो अपन में एनीमिया हो जाता है। अब क्या हो रहा है? आयरन की अपन में कमी नहीं हो रही है, आयरन अपन सफिशिएंट मात्रा में ले रहे हैं, फिर भी एनीमिया हो गया। तो उस कंडीशन का रीजन क्या होता है? जो विटामिन सी होता है ना, वो आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो विटामिन सी की क्या हो गई? कमी हो गई, तो आयरन का क्या नहीं हुआ? एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। तो उस कंडीशन में एनीमिया हो सकता है। इसलिए विटामिन सी क्या करता है? आयरन का एब्जॉर्प्शन करता है। एस्कॉर्बिक एसिड रिड्यूस द फेरिक आयन टू फेरस आयन। ये क्या करता है? फेरिक आयन को फेरस आयन में चेंज कर देता है, यानी कि Fe3+ को किस में चेंज कर देगा? Fe2+ में चेंज कर देगा। एंड दज हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम फूड। और ये जो फेरस आयन है ये क्या हो जाता है? इजीली एब्जॉर्बेबल फॉर्म होती है आयरन की, तो ये क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा फूड के द्वारा। तीसरा फंक्शन इसका क्या होता है? वुंड हीलिंग। जो विटामिन सी है वो वुंड हीलिंग में कैसे हेल्प करता है? एस्कॉर्बिक एसिड इज एसेंशियल फॉर रैपिड हीलिंग ऑफ वुंड। ये क्या करता है? एसेंशियल होता है रैपिड हीलिंग ऑफ वुंड। जो अपना वुंड होता है ना, उसको रैपिड हीलिंग कर देता है। एंड फ्रैक्चर एज इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। तो विटामिन सी कैसे हेल्प करता है? ये कनेक्टिव टिश्यूज का फॉर्मेशन कर देता है। तो कनेक्टिव टिश्यूज का फॉर्मेशन हो गया तो क्या हो जाएगी? हीलिंग जो है वो रैपिड हो जाएगी, क्योंकि टिश्यू क्या हो रहे हैं? नए टिश्यूज बन रहे हैं, तो हीलिंग क्या हो जाएगी? रैपिड हो जाएगी। और जो वुंड और फ्रैक्चर है वो भी हील हो जाएंगे। चौथा फंक्शन क्या है? फोर्थ नंबर, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या हुआ? एज एन एंटीऑक्सीडेंट लाइक विटामिन ई इट प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन ए एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो जैसे विटामिन ई फंक्शन करता है ना, वैसे विटामिन ए भी क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट का फंक्शन करता है। कैसे करता है? इट प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन ए एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये क्या करता है? विटामिन ई और ए दोनों एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। तो ये क्या कर देते हैं? एक दूसरे के ऑक्सीडेशन को रोक देते हैं और अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड है उसके ऑक्सीडेशन को भी रोकते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाता है? मेटाबॉलिज्म ऑफ टायरोसिन। जो विटामिन सी है वो क्या करता है? टायरोसिन का मेटाबॉलिज्म करता है। विटामिन सी हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ फिनाइलएलेनिन टू टायरोसिन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ टायरोसिन। ये पहले क्या करता है? फिनाइलएलेनिन को टायरोसिन में चेंज कर देगा और उसके बाद में जो टायरोसिन है उसका क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन कर देगा। और अदर फंक्शन क्या हो जाते हैं? इट इंक्रीज रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन एंड फीवर एंड आल्सो प्रिवेंट कॉमन कोल्ड। तो ये क्या कर देता है? रेजिस्टेंस कर देता है इन्फेक्शन और फीवर के लिए। तो इन्फेक्शन नहीं है, फीवर नहीं है, तो अपन को क्या? कॉमन कोल्ड भी नहीं होगा, अपन कॉमन कोल्ड से भी ट्रीट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज। अब अपन देखते हैं कि विटामिन सी जो है उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, उसका स्टोरेज कैसे होता है। विटामिन सी इज रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड पासेज ऑन थ्रू द पोर्टल टू द जनरल सर्कुलेशन। जो विटामिन सी होता है वो क्या होता है? रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाता है किसके द्वारा? इंटेस्टाइन के द्वारा। एंड पासेज ऑन थ्रू द पोर्टल टू द जनरल सर्कुलेशन। और जो पोर्टल सिस्टम होता है उसके थ्रू किस में पासेज हो जाता है? जनरल सर्कुलेशन में। लीवर एंड अदर ऑर्गन्स हैव ऑप्टिमल लेवल ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। लीवर
और जो अदर ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर ऑप्टिमम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्यों होता है? जो लीवर होता है वो स्टोरेज का ही तो फंक्शन करता है, तो ये क्या करता है, जो विटामिन सी अपना एस्कॉर्बिक एसिड है उसका भी क्या कर लेता है, स्टोरेज कर लेता है। तो इसके अंदर क्या हो जाएंगे, ऑप्टिमम लेवल में हो जाएंगे। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज अपन ने पढ़ा फंक्शंस ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, जिसमें सिंथेसिस ऑफ कोलाजन, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, वुंड हीलिंग, एंटीऑक्सीडेंट, मेटाबॉलिज्म ऑफ टायरोसिन और अदर्स। अदर्स में क्या हो जाएगा, ये कॉमन कोल्ड को रोकता है। उसके बाद में अपन ने एब्जॉर्प्शन और स्टोरेज पढ़ा कि मतलब एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। इसका एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन के द्वारा होगा, फिर जो पोर्टल सिस्टम है उसके द्वारा जनरल सर्कुलेशन में चला जाएगा, और वहाँ जो लीवर है अपना उसके अंदर क्या हो जाएगा, स्टोरेज हो जाएगा।